जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है एनपीटीईएल के ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कोर्स के वीक 8 के असाइनमेंट 8 के बारे में जो है डिस्कस करने जाएंगे, विच मीन्स क्वेश्चन जो इस प्रकार जो है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स। जो पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से जो है डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो हमारे पास में ऑप्शन है विटामिन ए, लाइकोपीन, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर जो होगा वो होगा विटामिन ए और लाइकोपीन दोनों होता है डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट। तो राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का जो है वो दैट विल बी सी आंसर। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग माइक्रोबियल एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आर डैश। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में माइक्रोबियल और प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स को जो वेस्ट जो होते हैं या जो माइक्रोबियल जो वेस्ट होते हैं या जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो होती है, क्या हम उसको परमिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं या प्रोहिबिट करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में माइक्रोबियल और प्लांट एक्सट्रैक्ट को हम लोग परमिट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द परमिटेड, दैट इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सीवेज का स्लज या पीट ऑफ द सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हम सीवेज स्लज को या पीट को सॉइल कंडीशनिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या प्रोहिबिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इनके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिकमेंडेड, रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोहिबिटेड, दैट इज सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स यूज ऑफ इथिलीन गैस इज डैश। जो हम फल पकाते हैं, जैसे आम भाषा में अगर कहा जाए, जैसे हम गांव में देखते हैं केला पकाना हुआ, फिर उसके बाद में आम को पकाना हुआ या पपीता को पकाना हुआ, तो इन जगहों पे इन फलों को पकाने के लिए क्या हम इथिलीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज योर परमिटेड। इथिलीन गैस का हम लोग इस्तेमाल करके हम पका सकते हैं अपने फल को, दैट इज परमिटेड। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ए परमिटेड। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो प्लास्टिक मल्चिंग इज डैश ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्लास्टिक मल्चिंग इज डैश ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो प्लास्टिक मल्चिंग है, क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में क्या परमिटेड है, प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्लास्टिक मल्चिंग जो है वो परमिटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमिसिबल पैकेजिंग मटेरियल्स। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपसे कह रहा है कि कौन सा हमारा पैकेजिंग मटेरियल जो हमारा परमिसिबल है, मीन्स हमें जो अनुमति प्रदान किया गया है या हमें अनुमति दी गई है कि हम इनकी मदद से पैकेजिंग कर सकते हैं, हम चीजों को पैक कर सकते हैं। तो एक हमारे पास में है पीई कोटिंग फिल्म और वैक्स पेपर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो हमारे पास में दोनों ऑप्शन जो है दैट इज पीई कोटिंग फिल्म्स और वैक्स पेपर, दोनों हम जो है परमिसिबल पैकेजिंग मटेरियल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, बोथ ए एंड बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में कि मिनिमम पीरियड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, वो कितने साल तक हम अपने रिकॉर्ड को मीन्स जो है हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे, हम रिकॉर्ड को सुसज्जित करके रखेंगे जिससे कि हमको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में सहूलियत मिल सके। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, दैट इज द 5 ईयर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि कौन सा जो है बॉडी जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर में। 2 ऑप्शन है हमारे पास में, एनपीओ, एनओपी या बोथ ऑफ दीज। तो मेरे अनुसार से एनपीओ जो है वही जो हमारा जो क्या करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर में। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
Moving to question number 9, what is the major challenge in the marketing of organic product in consumer level? कंज्यूमर लेवल में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है कंज्यूमर लेवल के अंदर में, क्योंकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होता ही नहीं है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इन चीजों के बारे में उनको अवेयर ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। तो ये इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट कैन बी लेबल्ड एज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक व्हेन। यानी फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट को हम लेबल कर सकते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कब? ऑप्शन है हमारे पास में मोर देन 70% ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर ऑर्गेनिक, मोर देन 95% ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर ऑर्गेनिक और एनी ऑफ द अबव। तो हमारे पास में राइट आंसर जो है वो 95% अगर इंग्रेडिएंट्स हमारा ऑर्गेनिक है तभी हम सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो I request all to submit the assignment before your deadline. I need your kind motivations. Do subscribe my channel. Thank you for that.